नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये एसएस पब्लिकेशन का जो घटनासार है उसकी वार्षिकी है। इसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर लिया था और कुछ रिमेनिंग भी है, लेकिन जो अपडेटेड वाला जो दिया गया था वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब जो अपडेटेड अंतर्राष्ट्रीय वाला है सेगमेंट, तो वो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वाले वीडियो में। तो आइए बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में क्या क्या है, तो सबसे पहले है श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कब तक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की है। तो 13 जुलाई 2022 तक इन्होंने कहा है कि 13 जुलाई 2022 तक हम क्या कर लेंगे, त्यागपत्र दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में आया वह चक्रवाती तूफान जिसके कारण अमेरिका का आसमान हरा हो गया। तो ये कौन सा तूफान था? ये था डेरेचो तूफान। इसमें क्या हो गया था कि अमेरिका का जो आसमान था वो हरा हो गया था। ठीक है। वह संगठन जिसके महासचिव का 63 वर्ष की अवस्था में जुलाई 2022 में निधन हो गया। तो ओपेक के जो महासचिव थे मोहम्मद वर्गिंडो, इनका 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वर्गिंडो का ओपेक किसके लिए है? जो पेट्रोलियम भंडारण और उत्पादन वाले हैं उनके देशों का समूह है। ठीक है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने पिछले 70 सालों में पड़े सबसे भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? तो पो नदी कहाँ पर है? ये इटली में है। तो घोषणा कौन करेगा? इटली करेगा। पो नदी कहाँ पर बहती है? इटली में। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम है कौन सी? 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। क्या है? 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। नेक्स्ट है 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी। तो कौन सी थी ब्रिक्स सम्मेलन की? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूशर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ बड़ी थीम थी। फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशेर इन ए न्यू एरिया ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसमें क्या है? पहली बात तो चीन की अध्यक्षता में हुआ था ब्रिक्स का इस बार, और कब हुआ था? 23 से 24 जून। नेक्स्ट है 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो क्या थी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाएंगे विश्व महासागर दिवस। कब होता है? वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को। ठीक है। इस वर्ष की थीम क्या थी? रेविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। ठीक है। 17 जून को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? एक साथ सूखे से निपटना। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की क्या थी? 7 जून को था सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 8 जून को क्या था? विश्व महासागर दिवस। और इसकी क्या थी? रेविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो 17 जून को मनाया गया उसकी क्या थी? एक साथ सूखे से निपटना। ठीक है। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोल्ट्स मौसरिक पोत का लॉन्च किया? तो फुजियान। ठीक है, फुजियान नाम से किया। ठीक है। क्या ये कैटापोल्ट्स नौसैनिक पोत है? ठीक है। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस। 21 जून को देखो योगा दिवस भी होगा, और साथ में क्या है? विश्व संगीत दिवस भी पड़ता है। चौराहे पर संगीत, म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस। ठीक है, थीम थी। वह देश जहां स्थित खुबशुगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। तो मंगोलिया का है ये। कौन सा? खुबशुगुल झील नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? मंगोलिया, खुबशुगुल। ठीक है। नेक्स्ट है जून 2022 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में ही, नाम से ही पता चल रहा है, पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है।
भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आरती प्रभाकर हैं, उन्हें क्या नियुक्त किया गया? विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रभाकर, आरती प्रभाकर, ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 से 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए? तो 420 मिलियन, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कितने? 420 मिलियन वन नष्ट हो गए। वही यूरोपीय देश जिसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई 2022 को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, तो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी 8 जुलाई 2022 को एक रैली के दौरान नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो शिंजो अबे। 29 से 30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मैड्रिड में आयोजित किया गया। नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पे? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वहीं पे इसका आयोजन किया गया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव दल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? कैरेबियन मैंग्रोव दल में किस नाम की? तो थियो मार्गरीटा मैग्निफिका, थियो मार्गरीटा मैग्निफिका, ये सबसे बड़ा क्या है? जीवाणु है, ठीक है। थियो मार्गरीटा मैग्निफिका। जुलाई 2022 में नफ्ताली बेनेट की जगह कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो एयर लैपिड है, जो लैपिड, एयर लैपिड, ये बने हैं कहाँ के? इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री। 30 जून 2022 को फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो फिलीपींस में कौन हो गए हैं? फिलीपींस में हो गए हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ठीक है। 24 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित किए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की ओर से हिस्सा लेने वाला पोत कौन है? INS सतपुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया, तो वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया होगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया होगा, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ क्या है? ये दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर है, ठीक है। वह 2 देश जिनकी सदस्यता, ये ऑस्ट्रेलिया अलग है और वियना जो है ऑस्ट्रिया, ये यूरोप का एक देश है, ठीक है। वह 2 देश जिनकी सदस्यता से संबंधित परिग्रहण प्रोटोकॉल पर 30 सदस्यीय नाटो सदस्य देशों ने 5 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किए, तो स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने नाटो सदस्य देशों के लिए हस्ताक्षर किए हैं प्रोटोकॉल पर, स्वीडन और फिनलैंड। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष में है? तो भारत है हमारा। 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट संख्या की दृष्टि से, ठीक है। वह देश जिसने 21 जून 2022 को अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण किया, तो नूरी का किसने किया था? दक्षिण कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने। ये आप ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स समारोह में किस हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो ये हमद है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का। कतर का कौन सा है? हमद। ये क्या है? स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स मिला है इसे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हो गया है। 13 जून 2022 को सिप्री द्वारा जारी ईयरबुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है? तो रूस में, ठीक है। ये सिप्री क्या कौन कौन सी रिपोर्ट, ये 2-3 रिपोर्ट्स करती है, जिनमें से एक हथियारों की भी होती है कि किसके पास कितने हथियार हैं। आयात निर्यात की भी करती है कि कौन देश कितने ज़्यादा आयात करता है, कितना निर्यात पे है, ठीक है। तो ये जो सर्वाधिक परमाणु हथियार उपस्थित होने की है, तो ये रूस के पास है, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड समिट इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022, तो ये जिनेवा
स्विट्जरलैंड। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब कब पड़ता है विश्व तंबाकू दिवस? 30 मई को। और थीम क्या थी? टोबैको इज किल्ड अस एंड अवर प्लेनेट। हाँ, कोई भी थीम बना लो, बाकी लोग छोड़ेंगे नहीं। इन्हें कहते हैं बुद्धिमान लोग। 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का इस वर्ष का विषय था कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो कब मनाया जाता है? ये 2 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का, और कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को शीघ्र ही लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दा विंची। दा विंची किसका है? ये नासा का है। और किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। और क्या करेगा वो? कठोर वातावरण का अध्ययन करेगा। इसमें क्या है? डीप एटमॉस्फेयर वीनस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन दा विंची। यह मिशन 2029 में वीनस के निकट से उड़ान भरेगा और जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना पहला मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो मिनी हबल टेलीस्कोप कहाँ से किया है इन्होंने? ऑस्ट्रेलिया से किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। भारत को वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे 6.15 किलोमीटर पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया। तो पद्मा पुल, पद्मा नदी कहाँ पे बहती है? ये बांग्लादेश में बहती है ना, गंगा को कहते हैं ना पद्मा देश और पद्मा नदी। ठीक है, तो ये कहाँ पे? बांग्लादेश। यहाँ पे सबसे लंबा पुल, देश का सबसे लंबा पुल है ये बांग्लादेश का। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया? तो रॉकेट जुलजाना, इसका सफल प्रक्षेपण किया है। ईरान का है, नाम क्या है? रॉकेट जुलजाना। नेक्स्ट है, जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए 600 अरब डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई? तो G7 में की गई। अभी G7 का समिट हुआ था ना जुलाई में, उस जुलाई में नहीं, सॉरी, जर्मनी में। तो इसमें क्या वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम वो किया था, घोषणा की गई है। और ये किसके लिए? ये चीन को टक्कर देने के लिए। ठीक है। 24 से 25 जून 2022 को रवांडा किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी देश जो है गैबान है और टोगो है। इन दोनों को राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता प्रदान की गई है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो सतीश पाई को। जून 2022 में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? फ्रांसीसी संसद के, तो बेल ब्राउन पिवेट। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश थे केन्या और पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन था, उसके कौन कौन थे? केन्या और पुर्तगाल थे, सही मेजबान देश थे। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विद नेचर। क्या था? ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विद नेचर। ये 5 जून का जो पर्यावरण दिवस था उसकी थीम थी। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्वीडन कर रहा है। 30 मई 2022 में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? तो फ्रंटियर को घोषित किया गया है। कहाँ का है? ये अमेरिका का है। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है तथा 1 सेकेंड में क्विंटिलियन करोड़ों कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि अर्जित की है। पहले क्या था? फुगाकू था, ये कहाँ का था? जापान का था। अब क्या है? फ्रंटियर है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता? तो ये हरिनी लोगान है, इन्होंने जीता है। अमेरिकी छात्र हैं और इन्होंने 2022 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी है। 7 जून 2022 को नाटो द्वारा बाल्टिक सागर में किस नाम से वार्षिक नौसैनिक अभ्यास को किया गया? तो बाल्टोप्स। बाल्टिक सागर में बाल्टोप्स। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास था ये।
जून 2022 में किस देश ने निर्धारित सीमा से पूर्व पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो ये हमारा इंडिया है, भारत है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य प्राप्त किया है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट जून 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? एक्स खान क्वेस्ट, तो ये किया गया मंगोलिया में, ठीक है। हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया है? तो कसाबा कोरोसी हैं, इन्हें क्या किया? 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। और कहाँ के हैं? हंगरी के हैं, ठीक है, कसाबा कोरोसी। नेक्स्ट है 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाले क्वाड की दूसरी शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो टोक्यो में, जापान में। और क्वाड में कौन कौन है? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है और हमारा भारत है। वर्ष 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप की अंतरिक्ष में स्थापना करेगा? तो स्विंगतियान, किस नाम से? स्विंगतियान नाम से अपने शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, स्विंगतियान, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में किस ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की? तो सेजिटेरियस जो ब्लैक होल है इसकी इन्होंने तस्वीर ली है। जून 2022 में प्रथम सप्ताह में किस चक्रवाती तूफान ने मैक्सिको में भारी तबाही मचाई है? तो अगाथा आया। कहाँ पे आया था? मैक्सिको में आया था। जून 2022 में रूस ने किस देश को अपने इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो बेलारूस को। कौन देगा? रूस देगा। और कौन सी मिसाइल का नाम क्या है? यह इस्कंदर एम, ठीक है। हाल ही के दिनों में इटली और कजाकिस्तान में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? तो हर्मिट है स्पाईवेयर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। और इसके अलावा भी आपको हिस्ट्री के या फिर नेट के पेपर्स चाहिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बाकी धन्यवाद।